नमस्कार, मैं विद्या कुमारी आप सबका शूटर्स की कहानी चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो आज का ये वीडियो है श्रेयसी सिंह के नाम। श्रेयसी सिंह बिहार की वो शूटर हैं जो बिहार की सोन चिड़ैया के नाम से चर्चित हैं। ये बिहार की वो शूटर हैं जिनके खून में शूटिंग बसता है। तो चलिए हम बताते हैं ऐसा क्यों है कि श्रेयसी सिंह के खून में शूटिंग बसता है। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि श्रेयसी सिंह सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिहार और भारत का नाम गौरवान्वित कर चुकी हैं। वो 2014 कॉमनवेल्थ में सिल्वर मेडल हासिल की हैं, 2018 कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल हासिल की हैं और बिहार के तरफ से काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देती रही हैं ट्रैप शूटिंग इवेंट में राष्ट्रीय स्तर पर, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे भी देती रहेंगी। और सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और ओलंपिक में भी मुझे उम्मीद है कि वो ज़रूर एक दिन इतिहास रचेंगे। मेरी शुभकामनाएं हैं श्रेयसी सिंह के साथ। और चलिए अब हम जानते हैं कि ऐसा क्यों है कि उनके खून में शूटिंग बसा है। तो श्रेयसी सिंह के दादाजी स्वर्गीय कुमार सुरेंद्र सिंह जी बिहार राइफल शूटिंग एसोसिएशन के फाउंडर मेंबर थे और नेशनल राइफल शूटिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे। श्रेयसी सिंह के पिताजी स्वर्गीय दिग्विजय सिंह जी काफ़ी नोन पॉलिटिशियन रह चुके हैं। वो कई बार यूनियन मिनिस्टर का पदभार संभाल चुके हैं और वो नेशनल राइफल शूटिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। श्रेयसी सिंह की माताजी पुतुल कुमारी जी लोकसभा की मेंबर रह चुकी हैं और एट प्रेजेंट वो नेशनल राइफल शूटिंग एसोसिएशन की वाइस प्रेसिडेंट हैं और बिहार स्टेट राइफल एसोसिएशन की जनरल सेक्रेटरी हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा मैंने क्यों कहा कि श्रेयसी सिंह के खून में शूटिंग बसता है। श्रेयसी सिंह में काफ़ी टैलेंट है। वो सिर्फ शूटिंग के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि पॉलिटिक्स में भी अपना लोहा मनवा चुकी हैं। एक ऐतिहासिक जीत के साथ वो एट प्रेजेंट बिहार में बीजेपी की एमएलए हैं और वो दोनों तरफ, चाहे वो पॉलिटिक्स हो या शूटिंग हो, एक बहुत ही खूबसूरत बैलेंस बनाते हुए दोनों क्षेत्र में अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे रही हैं। और आज की जीत पे श्रेयसी सिंह को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। आज फिर से उन्होंने डबल ट्रैप विमेंस इवेंट में गोल्ड मेडल हासिल करके बिहार को एक बार फिर से गौरवान्वित किया है। अभी हाल में ही बिहार को रिप्रेजेंट करते हुए 64th नेशनल शूटिंग चैम्पियनशिप में ही उन्होंने विमेंस ट्रैप इवेंट में भी गोल्ड मेडल हासिल किया था, जिसके बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उन्हें बहुत बधाई दी थी। और इतना ही नहीं, बिहार विधान परिषद में ऑनरेबल प्रेसिडेंट बिहार विधान परिषद ने भी सदन के अंदर श्रेयसी जी को बधाई दी थी। पटियाला में हुए 64वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में जमुई की बिहार विधानसभा की माननीय सदस्य सुश्री श्रेयसी सिंह ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। मैं अपनी ओर से और सदन की ओर से उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं। उनके उपलब्धि से बिहार गौरवान्वित हुआ है। तो इस मौके पे एक बार फिर मैं बिहार सरकार का ध्यान दिलाना चाहूँगी शूटिंग की ओर और जानना चाहूँगी कि बिहार सरकार ने श्रेयसी सिंह जी को बधाई तो दी, लेकिन क्या बिहार सरकार ने एक बार भी सोचा कि कोई और शूटर इस शूटिंग की शुरुआत बिहार में करना चाहे तो क्या कोई सुविधा है? मैं आपको बता दूं, फिलहाल ट्रैप शूटिंग इवेंट के लिए बिहार में कोई सुविधा नहीं है। श्रेयसी सिंह का जो बैकग्राउंड रहा है
उसकी वजह से और फैमिली सपोर्ट की वजह से, ऑब्वियसली टैलेंट भी है, इसकी वजह से इस इवेंट में वो मैनेज कर पा रही हैं अपनी जीत। लेकिन बिहार में आम शूटर्स के लिए इस इवेंट के लिए सोच पाना भी बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। यहाँ तक कि बिहार की जो स्थिति है शूटिंग के क्षेत्र में, यहाँ बस एक मात्र शूटिंग क्लब है जहाँ पे मैच स्तरीय शूटिंग रेंज की व्यवस्था है, और वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के गांव में है, नालंदा शूटिंग रेंज, जहाँ जो व्यवस्था है वो भी सिर्फ इंडोर गेम्स के लिए है, 10 मीटर राइफल और 10 मीटर पिस्टल के लिए। जो बाकी के इवेंट हैं फायर आर्म्स हैं, उसके लिए बिहार में अब तक कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसा सुनने में आया था कि नालंदा में 25 मीटर और 50 मीटर के फायर आर्म्स की शूटिंग रेंज डेवलप होने वाले हैं, लेकिन अब तक ये बस एक न्यूज़ है, इस पे प्रैक्टिकल रूप से कोई कार्य होता नज़र नहीं आया है। तो जब बिहार में मुख्यमंत्री जी के गांव में ही इस रफ्तार से, धीमे रफ्तार से प्रोग्रेस होगा, तो पूरे बिहार में हम प्रोग्रेस की क्या कल्पना करें। यदि बिहार सरकार शूटिंग के क्षेत्र में, इसके डेवलपमेंट में थोड़ा भी ध्यान देती, तो मुझे लगता है कि बिहार में इतने टैलेंट हैं कि शूटिंग के क्षेत्र में बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है कि हम बिहार के नाम को आगे और बहुत आगे तक ले जा सकें। लेकिन ये दुर्भाग्य है बिहार के शूटर्स का, आम शूटर्स का, कि यहाँ पे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। अभी तक जो भी अचीवमेंट बिहार के शूटर्स कर पा रहे हैं वो अपने बलबूते पे ही कर पा रहे हैं। और बिहार का ये भी भाग्य है कि यहाँ पे शेरसी सिंह जैसी शूटर हैं, जिसकी वजह से बिहार का नाम मेडल तालिका में देखने को मिलता रहता है। और देखना यह है कि बिहार सरकार कब तक सिर्फ शेरसी सिंह के कामयाबी के पीछे ये जो अपने शूटिंग के क्षेत्र में डेवलपमेंट की जो कमी है उसको छिपाती रहेगी। आशा करती हूँ कि शायद बिहार सरकार के अंदर थोड़ी सी जागरूकता आए और बिहार में शूटिंग के क्षेत्र में कुछ विकास हो पाए। तो श्रेयसी सिंह जी, आपको एक बार फिर से हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। आप बहुत अच्छा करें, ओलंपिक तक हमारे बिहार का ही नहीं बल्कि हमारे राष्ट्र का नाम रोशन करें। इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।